खबर है। ओपी राजभर और शिवपाल यादव को स्वतंत्र कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया है इसको लेकर और कहा है कि आप जहां जाना चाहते हैं वहां आप जा सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। जहां ज्यादा सम्मान मिले आप वहां जा सकते हैं। हालांकि एक तंज है, ये लेटर देखिए जारी किया गया है। तो तमाम बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई और देखिए ये लेटर भी इसको लेकर ट्वीट किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। कुछ लोग जिन्होंने समाजवादी पार्टी खासतौर से अखिलेश यादव के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, उन्हीं बातों का जिक्र इसमें है और खासतौर से फोकस किया गया शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर पर और कहा है कि जहां पर आपको ज्यादा सम्मान मिले आप वहां चले जाइए, आप स्वतंत्र हैं, आपको किसने रोका है। ये तमाम बातें हैं जिनका जिक्र है। हालांकि इससे पहले आपने देखा होगा कितने गंभीर आरोप शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर लगाए थे और उसके बाद एकाएक ओम प्रकाश राजभर जो कि चुनाव के वक्त ही जुड़े थे, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए थे। एसी वाली राजनीति करने का आरोप लगाया था अखिलेश यादव के लिए और अब जिस तरीके से तमाम गंभीर आरोप लगाए थे उसका एक जवाब इसे माना जाए, क्योंकि एक लेटर जारी किया गया है, ये ट्वीट किया गया है और उसमें कहा गया है कि जहां ज्यादा सम्मान मिले आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल को समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया है। तो रिश्ते में खटास तभी आ गई थी जब नतीजे अनुकूल नहीं थे समाजवादी पार्टी के लिए। जिस वक्त विधानसभा चुनाव हुए थे, अभी बाई इलेक्शन में भी नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं थे। उसके बाद तमाम सहयोगियों ने सवाल उठाए थे। हालांकि शिवपाल यादव खुद अभी समाजवादी पार्टी से विधायक है, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी से रिश्ता उन्होंने तोड़ा नहीं है। लेकिन मंचों पर, सार्वजनिक जगहों पर वो अखिलेश पर कोई भी हमला करने का मौका छोड़ते नहीं है। तो देखिए अब ये लेटर जारी हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से, ट्वीट भी किया है समाजवादी पार्टी की तरफ से और कहा गया है कि शिवपाल यादव और ओपी राजभर आप स्वतंत्र हैं, जहां आपको ज्यादा सम्मान मिले आप वहां जा सकते हैं। और अरुण राजभर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय सचिव, महासचिव, बहुत स्वागत है सर। ये जो एक लेटर समाजवादी पार्टी की तरफ से इस वक्त जारी हुआ है, स्वतंत्र करने की बात हो रही है, इसमें क्या जानकारी है आपको इस बात? देखिए अभी हमारे पास ऐसा कोई लेटर नहीं मिला है। एक सोशल मीडिया पर एक लेटर हमने देखा है। अगर इस तरह का उनके तरफ से कोई लेटर जारी किया गया तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमको 2022 में अपने साथ लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ाया और मजबूती से हम लोग जो हमारे पास क्षमता थी पूर्वांचल में हमने उनको एक मजबूत ताकत देने का प्रयास किया और जिस तरीके से रिजल्ट भी उनके सामने है वो महसूस किया। उनके संगठन के बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया कि हमारा गठबंधन पूर्वांचल में बहुत मजबूत रहा और अब वो हमको अपने साथ लेके नहीं चलना चाहते हैं। तो मैं उनको पुनः बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वह अब हो सकता है कि अब वो अपने दम पर या अपनी ताकत इकट्ठा करके मजबूती से धरातल पर काम करेंगे और जनता जो चाहती है कि विपक्ष मजबूती से लड़ाई लड़े तो वो अपने संगठन को और अपनी लड़ाई को कैसे योजना बनाकर लड़ेंगे वो उनका विषय होगा। लेकिन हम 2022 में जिस तरह चुनाव लड़े हैं, जो परिणाम हमारे सामने आए हैं, उनका भी सहयोग मुझे मिला है, हमारा भी सहयोग उनको मिला है। उनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को भी बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि वो हम लोगों का सम्मान किए, हम उनका सम्मान किए। मिल करके हम लोगों ने चुनाव लड़ा और चुनाव में जो परिणाम आए, परिणाम के बाद तो राजनीति में जो होता है वो सब चीजें अब वो लेटर के माध्यम से अरुण जी ये माना जाए कि अब औपचारिक तौर से आप लोग जो तलाक की बात ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे, क्या वो देखने को मिलेगा आने वाले कुछ वक्तों? अब देखिए अब उन्होंने अगर ये स्वीकार कर लिया है कि मुझे माननीय ओम प्रकाश राजभर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अपने साथ लेके नहीं चलना है, तो वो उनका फैसला हो सकता है। अब हम तो उन्होंने स्वतंत्र कर दिया है, अब स्वतंत्र तरीके से अब हम लोग भी अपनी रणनीति बनाएंगे और अपने संगठन को मजबूत करेंगे और आगामी 2022 का जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उस लोकसभा चुनाव में हम मजबूती से मैदान में अपने संगठन को मजबूत करेंगे और मजबूती से हम 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अरुण जी इस चिट्ठी में जिक्र किया गया है, कहा गया है कि आपको जहां ज्यादा सम्मान मिले आप वहां जाएं। हालांकि इस लेटर में शिवपाल यादव का भी जिक्र किया गया है अरुण जी।
ठीक बात है कि हमको 2022 में उन्होंने बेहतर सम्मान दिया और हमने बेहतर परिणाम दिया और अब आगे अब उन्होंने हमको स्वतंत्र कर दिया तो हम अब स्वतंत्र हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना निर्णय लेगी और जो भी निर्णय होगा वो जनता के हित में होगा, समाज के हित में होगा और समाज के जो अंतिम कतार में लोग हैं उनको आगे लाने के लिए हम हमेशा संघर्ष कर रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़े, गरीब, वंचित लोगों की हमेशा आवाज बने हैं और हम हमेशा मुखरता से उस आवाज को उठाते रहेंगे और मजबूती से जनता के लिए लड़ने का प्रयास करेंगे। समाजवादी पार्टी ने हमको आज स्वतंत्र कर दिया है तो अफसोस उनको मैं पूरा बधाई दूंगा और उनको शुभकामनाएं दूंगा कि वो अपने संगठन को, क्या ये कदम अब बीजेपी की तरफ बढ़ेंगे, क्या कोई संकेत? अब देखिए ये अभी हम नहीं कह सकते हम किसके तरफ बढ़ेंगे किसके तरफ नहीं बढ़ेंगे। अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने समाजवादी पार्टी आज इन्होंने फैसला दिया, स्वतंत्र किया है तो हम आगे क्या रणनीति बनाएंगे उसके बारे में बताएंगे। बहुजन समाज पार्टी के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं कि आगे जो होगा उसके बारे में सोचेंगे। यानी बीएसपी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ आप जा सकते हैं? हाँ, अब आगे देखिए क्या होता है। अभी वार्ता जब अब तो यहाँ से स्वतंत्र हुए हैं तो अब तो आप बातचीत आगे होगा ना। अभी तो आज तुरंत कुछ हो नहीं जाएगा। अब जो भी होगा आपको हर चीज अवगत कराया जाएगा और जनता के हित में होगा, समाज। लेकिन इस बीच अरुण जी, बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर की नजदीकियों का भी जिक्र बहुत हो रहा है, आपने भी देखा होगा। देखिए नजदीकियां और दूरियां हमारी, हमने तो हमेशा स्वतंत्र तरीके से जो भी बातें रही हैं खुल के किया है। हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कभी भी सभी जुबान से कोई बात नहीं कहे, सच को हमेशा उजागर करने का प्रयास किया और बेबाकी के लिए वो जाने भी जाते हैं और अपनी बात को बेबाकी तरीके से रखते भी हैं। और आज उन्होंने जिस बेबाकी से माननीय अखिलेश यादव जी के लिए जो उन्होंने सुझाव दिया एसी से निकलने के लिए, तो अब मुझे लगता है कि वो स्वतंत्र हो चुके हैं। अब वो एसी से निकल करके अब जनता के लिए लड़ेंगे, विपक्ष के मजबूत गठबंधन, मजबूत पार्टी का वो पक्ष जो है अदा करेंगे और जनता जिस मकसद से पूर्वांचल की जनता ने इनको समर्थन किया था और हमारा गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ा था, जिन मुद्दों पर वोट मांगा गया था, अब उन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी मजबूती से जनता के बीच में जाएगी और सड़क पर उतरेगी। अब इसी कमरा छोड़ करके जनता के बीच में जाएगी। जी, ये गंभीर आरोप आपकी तरफ से लगाए गए थे। अरुण जी, एक तस्वीर इस वक्त और वायरल हो रही है आगरा से। आजम खान और केशव देव ने एक बार फिर से मुलाकात की है आजम खान के साथ। अभी पिछले ही महीने उन्होंने गठबंधन तोड़ा था और इस वक्त मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही है। अब ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से केशव देव की नजदीकियां बढ़ती जा रही है, यानी कि वो इंतजार कर रहे थे कि कब आप छोड़े, कब वो वापसी करें, ज्वाइन करें। देखिए जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो कितना सम्मान उनको उन्होंने दिया। अब वो उनकी विचारधारा किस तरीके से, हमें तो नहीं लगता है कि उनका कोई दल भी है, वो कुछ नेतागिरी भी करते हैं। उनके पास तो कोई वजूद ही नहीं है। अगर वजूद रहा होता तो शायद वह चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल से नहीं लड़े होते, अपने परिवार को सिंबल से नहीं लड़ाए होते, अपने सिंबल से लड़े होते। इन्होंने तो अपना वजूद स्वतः खत्म कर लिया। जिसका कोई वजूद ना हो, जिसका कोई रणनीति ना हो, कोई दल ना हो, बस ऐसे ही खाली कहते रहे कि हम गठबंधन में हैं, दल है और दल खुद ही गठबंधन के साथी के सिंबल पर लड़ रहा है। तो कहीं न कहीं उनको यह सोचना चाहिए कि वो किस तरीके की बात करते हैं, किस तरह की सोचते हैं, किस तरह काम करते हैं। उनकी सारी रणनीति उनके सामने नजर आ जाती है कि वो खुद भी चुनाव नहीं जीत पाए, अपने घर के सदस्यों को नहीं जिता पाए और पार्टी को भी जिता नहीं पाए। जिस पार्टी का बहुत शुक्रिया अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुबह सपा महासचिव अरुण राजभर, ओम प्रकाश के बेटे, हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि एक चिट्ठी जारी की गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से राजभर को संदेश और शिवपाल यादव की तरफ को संदेश दिया गया कि आप जा सकते हैं, आपको स्वतंत्र करने की बात उन्होंने कही है। इस चिट्ठी के जरिए बहुत सारे हमले किए गए थे ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव की तरफ से अखिलेश यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर, और अब ये चिट्ठी जारी की गई है। इसमें एक कड़ा संदेश, बड़ा संदेश है कि आपको जहां सम्मान मिले आप वहां जा सकते हैं। और संजय चौहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी, और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। संजय, अभी और आपके पास क्या जानकारी है? अब तो कड़ा रुख समाजवादी पार्टी का भी सामने आ गया है। बिल्कुल साथी, मैं बताऊं कि आजमगढ़ के लोकसभा का जो उपचुनाव था उसके बाद ही जो बगावती तेवर है वो देखने को मिल गए थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है संजय, आपको हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त अविनाश
अनुराग भदौरिया समाजवादी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ गए। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका। अनुराग जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से हमले शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर कर रहे थे समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर, अब तो एक चिट्ठी भी आपकी तरफ से जारी हो गई है, कड़ा रुखी से माना जाए? देखिए, हम समाजवादी लोग विचारधारा एक लड़ाई लड़ते हैं। हम जनता की बात करते हैं। आपने देखा होगा आपकी डिबेट में भी जब भी हम लोग आते हैं तो हम कहते हैं कि जनता परेशान है, चारों तरफ करप्शन है, चाहे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ हो, बेरोजगारी से लोग परेशान है, महंगाई से परेशान है, लेकिन ये लोग उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये जनता की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी शारीरिक जो राजभर जी हैं शारीरिक रूप से वो पिछड़ों की बात करेंगे ये चूंकि शारीरिक रूप से करते हैं। आत्मा इनके अंदर सत्ता की रहती है। अब सत्ता की आत्मा झकझोरती है, आदमी को तो आदमी परेशान होता है, क्योंकि वो आत्मा सत्ता वाली है, और सत्ता वाली आत्मा तो वहीं रहेगी ना जहाँ पे उनको सत्ता मिलेगी। तो शारीरिक और उनका शरीर और आत्मा में दोनों में अंतर है। अब वो आत्मा तो आप जानते ही हो, जब कोई आत्मा अंदर घुस जाए तो आत्मा कहाँ निकलती है? वो बिना झाड़ फूक के निकलती नहीं है वो आत्मा। तो उनके अंदर वो सत्ता की आत्मा है, मुझे लगता है। अनुराग जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है, ये जो फैसला अब लिया गया है आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, मुझे लगता है कुछ समय पहले ही ले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि चुनाव का जो रिजल्ट आया उसके काफी महीने बीत चुके हैं और 4 महीने के बाद। नहीं, आप जब आत्मा उनकी बहुत बेचैन होने लगी, परेशान होने लगी, सत्ता की तरफ भागने लगी, मलाई की तरफ दौड़ने लगी, तो अब आत्मा उनकी परेशान है। लेकिन ऐसे लोग कभी जमीन के नहीं होते, ऐसे लोग कभी जनता के नहीं। वो तो अखिलेश यादव पर ही आरोप लगा देते हैं, ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव भी आरोप लगा देते हैं कि अखिलेश यादव ऐसी की राजनीति करते हैं, घर से बाहर निकलते नहीं। सुनिए, जो आरोप लगाते हैं उनके आरोप क्या होते हैं? खुद तो एसी के घर में रहते हैं, दूसरों को एसी की बात करें, खुद एसी गाड़ी में चलते हैं, दूसरों को एसी बात करेंगे, तो इसको आत्मा का छटपटाना ही बोलते हैं ना। आप बता दीजिए, आपके कैमरा में जाते हैं कहीं घास फूस के मकान में तो रहते नहीं वो। दिल्ली में अगर जिसमें रहते हैं वो, उसमें एसी लगा कि नहीं लगा? आप ही बता दीजिए भाई, उसमें दीवारें हैं कि नहीं है? वो किसी खपरे के मकान में तो रह नहीं रहे वहाँ पे। लखनऊ के अंदर कभी देखा नहीं पैदल जा रहे हो? नहीं, गुलदस्ता आपने 2022 में अनुराग जी गुलदस्ता अखिलेश यादव ने तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन गुलदस्ते के फूल धीरे धीरे कांटे बनते जा रहे हैं, मुरझा रहे हैं। नहीं, गुलदस्ते के फूल कांटे नहीं है, ये कांटे ही कांटे हैं। ये जहाँ जाएंगे उन्हीं को चुभेंगे। ये आत्मा बेचैन आत्मा है। ये आत्मा जहाँ जाएंगी, जिस घर में जाएंगी वही परेशान करती, क्योंकि आत्मा है ना, ये आत्मा, इनकी आत्मा है, बहुत विचलित आत्माएं हैं। ये शारीरिक और आत्मा में दोनों फर्क मैंने आपको बताया ना। ये जिस घर में जाएंगे तो उस घर में आत्माएं परेशान करेंगी। तो मैंने आपको बोला कि आत्माएं शायद सत्ता की उसमें रहती हैं। नहीं अनुराग जी, ओम प्रकाश राजभर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, शायद वो जब बीजेपी में थे तो बीजेपी पर भी बहुत गंभीर आरोप लगाते थे, शायद इसी वजह से आपसे उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन वही आरोप वहां पर भी उन्होंने लगाए। अक्सर पलटी मारने का, अवसरवादिता का उन पर आरोप लगता ही है। आरोप नहीं लगता है, आत्मा है। मैंने कहा शारीरिक आत्मा। तो सर फिर ले क्यों लिया था उनको पार्टी में? अरे वही तो कहना, शारीरिक आत्मा में दोनों में फर्क है। वो आत्मा उनकी छटपटाती रहती है सत्ता पाने के लिए, और सत्ता से वो हमेशा जुड़े रहने की उनकी आदत है। और जब आदमी की आत्मा इस तरह की हो जाती है तो आत्मा कहीं टिकती नहीं है। कुछ दिन बाद वहाँ से भी आपको यही खबरें आएंगी, चिंता मत कीजिए। लेकिन हम समाजवादी लोग जनता की बात करते हैं जी। समस्या इस बात की है कि यहाँ चारों किस तरह से अपराधी बेलगाम है, बदमाशों को पुलिस से छुड़ा ले जा रहे हैं। इस पे तो सवाल नहीं उठाया कभी। इस पे सवाल नहीं उठाया किस तरह से महिला पर अत्याचार हुआ है। इस पे सवाल नहीं उठाया कि महंगाई से लोग की कमर टूट गई, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इस पे सवाल नहीं उठाया। इस पे सवाल तो नहीं उठाया कि यहाँ 5% जीएसटी बढ़ गई, आटा चावल दाल दूध दही छाछ महंगी हो गई। इस पे कभी सवाल उठाया तो बताइए आप। इनकी हिम्मत ही नहीं है। ये हिम्मत कहाँ? जनता के सवालों को उठाने में इनकी हिम्मत नहीं है। इनकी आत्मा दूसरे टाइप की है। समाजवादी लोग जनता की समस्या की बात करते हैं। ये सिर्फ दूसरों की गोदी में खेलना जानते हैं। ये परजीवी लोग हैं। ये बिना किसी की उंगली पकड़े चल ही नहीं सकते। कभी कभी नहीं, उंगली इनको चाहिए, सहारा इनको चाहिए, क्योंकि अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पाते। यानी कि कुछ और ऐसे लोग हैं आपके यहाँ के जिन पर ऐसा कड़ा एक्शन ले सकते हैं अखिलेश यादव, जो आपके लिए कांटे बने हुए। अनुराग जी आगे। समाजवादी लोग, देखिए समाजवादी लोग हमेशा समाजवादी विचारधारा के साथ रहते हैं। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, न जाने कितनी सरकारें आई, न कितनी सरकारें गई। जो समाजवादी है
वो जनता की समस्या को लेकर मैदान में डटा रहता है। उससे सत्ता की भूख नहीं रहती है। सत्ता तो अभी भी नहीं है, सत्ता अभी 5 साल पहले भी नहीं थी, और 5 साल जब सत्ता आई थी उसके पहले भी सत्ता नहीं थी, उसके पहले भी सत्ता नहीं थी। जब से पार्टी बनी है तब से ना सत्ता आई, ना सत्ता की जिस सहयोगी ने, अनुराग जी सुन लीजिए, अनुराग जी सुन लीजिए, कंप्लीट करिए। जो भी पार्टी के जो मजबूत कार्यकर्ता थे, जो आज हमारे सीनियर लोग हैं, तब भी थे और आज भी हैं। कहीं एक आध इधर उधर हुए होंगे, कोई सब के सब वहीं डटे हुए हैं। लेकिन समाजवादी विचारधारा वाले लोग मौसम के साथ नहीं बदलते हैं, मौसम को बदल देते हैं। वो बारिश से नहीं डरते, बारिश का रुख बदल देते हैं। तूफान से नहीं डरते, तूफान का रुख बदल देते हैं। वो समाजवादी कहलाते हैं, और वो हमेशा हमेशा डटे रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंधी बारिश तूफान आता है जाता है, सत्ता आती है चली जाती है। किसके पास सत्ता रही है? जब हमारी आपकी विचारधारा ही परमानेंट होती है। वही हमारे आपके जाने के बाद विचारधारा जिंदा रहती है। लोहिया जी चले गए, ज्ञानेश्वर जी चले गए, विचारधारा आज भी जिंदा है। नहीं अनुराग जी, जिसने आपके साथ गठबंधन किया वो बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक आपके साथी नहीं बने, और जिसने भी छोड़ा आपका साथ उन सभी ने यही आरोप लगा दिया सीधे तौर पर कि हमें तो सम्मान नहीं मिला वहाँ पर। जहाँ तक गठबंधन का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी का भी बीएसपी से गठबंधन था, 6 महीने से ज्यादा नहीं चला। पीडीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन था, कितने दिन चला? यही जो आज आरोप लगा रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं, आज पहले बीजेपी को गरियाते थे, बीजेपी को गरियाते चुनाव में भी गरियाते थे। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे राजवंश जी, जो आप टीवी पे चला भी नहीं सकते। वो कैसी गाली देते थे। कितने दिन चला उनका बीजेपी से गठबंधन? वो भी तोड़ दिया उन्होंने जी। पीडीपी के साथ बीजेपी गठबंधन हुआ, कितने दिन चला? सत्ता के साथ चला। तो बीजेपी के गठबंधन अगर किसी को निभाने का तरीका पता है तो समाजवादी अपनी विचारधारा को नहीं बदलते। जब कोई उनकी विचारधारा पे आघात करता है, जब जनता की बात ना करके अपने फायदे की बात करने लगता है, तो अपने आप बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी